इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। देवभूमि की तमाम बड़ी खबरों का रुख कर लेंगे। स्वामी विवेकानंद की जयंती के इस खास मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। देहरादून के गांधी पार्क में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश में स्वदेशी संकल्प दौड़ का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। विधायक खजान दास, मेयर और तमाम नेता इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। सीएम धामी ने दौड़ को हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया। स्वामी विवेकानंद की इस जयंती के इस खास मौके पर प्रदेश में स्वदेशी संकल्प दौड़ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दौड़ को हरी झंडी दिखाकर इस दौड़ को रवाना किया और बड़ी संख्या में युवा इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस खास मौके पर खिलाड़ी, युवा और आमजन मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के लिए प्रेरणा के सबसे बड़े स्रोत है और उनके विचार आज भी देश को दिशा दिखा रहा है। उन्होंने बताया कि भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। लगभग 65% आबादी 42 साल से कम आयु की है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में युवाओं के लिए शिक्षा, कौशल और नवाचार के क्षेत्र में मिल रहे अवसरों का भी जिक्र किया। साथ ही कहा कि उत्तराखंड सरकार युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि पिछले 4 सालों में 27,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। मुख्यमंत्री ने युवाओं को भरोसा दिलाया कि सरकार उनके सपनों को साकार करने के लिए हर कदम पर उनके साथ खड़ी है। तो कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी प्रेरणा से आज भारत भी, हमारा देश भी आज दुनिया का सबसे युवा देश है, जहाँ की 65% आबादी 42 वर्ष से कम के लोगों की है और दुनिया के सबसे युवा देशों में से भारत हमारा एक देश है। आज प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में युवाओं के लिए अनेक नवाचार के अवसर देश के युवाओं को मिल रहे हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, कौशल का क्षेत्र हो। उनकी प्रेरणा से उत्तराखंड के अंदर हम युवाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, चाहे आज रोजगार की दृष्टि से हो, चाहे स्वरोजगार की दृष्टि से हो या अन्य जो हमारे नवाचार हों, वो युवाओं को विशेष रूप से फोकस करके हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हमने राज्य के अंदर युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए उत्तराखंड में सर्दी का सितम लगातार देखने को मिल रहा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम शुष्क, पर्वतीय इलाकों में ठंड बनी हुई है। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे से मुश्किलें जो हैं बढ़ चुकी है। मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी की है। पाला और कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। पर्वतीय इलाकों की अगर हम बात करें तो मैदानी इलाकों से लेकर पर्वतीय इलाके, यहाँ पे लगातार ठंड का जो प्रकोप है इस वक्त देखने को मिल रहा है। मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे से जो मुश्किलें हैं वो बढ़ चुकी हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे वाहनों की जो रफ्तार है वो भी धीमी हो गई है। वहीं मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग और स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से सावधान और सतर्क रहने की अपील कर रहा है। तो वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में मौसम ने अचानक से मिजाज बदला है। तापमान में भारी गिरावट जो है वो भी देखने को मिल रही है। कई इलाके में घना कोहरा भी छाया है। नेशनल हाईवे और प्रमुख चौराहों पर विजिबिलिटी जो है बेहद कम हो गई है। ठंडी हवाओं ने आम जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। नेशनल हाईवे पर घने कोहरे के चलते वाहनों की जो रफ्तार है वो भी धीमी पड़ गई है। प्रशासन ने वाहन चालकों को सतर्कता बरतने की अपील यहाँ पे की है। तो इस वक्त पहाड़ से लेके मैदान, हर जगह ठंड का जो सितम है वो देखने को मिल रहा है। तो वहीं रुड़की के लक्सर में कोहरे की परत ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया। 2 दिन से लगातार कोहरे का कहर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लोगों को परेशानी हो रही है। कोहरे के साथ साथ शीतलहर के चलते ठंड से लोग काफी परेशान हो चुके हैं। लक्सर हरिद्वार स्टेट हाईवे पर भी वाहनों की जो रफ्तार है वो धीमी हुई है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। वाहनों की जो रफ्तार है वो भी धीमी हो चुकी है। मेरे साथ मेरे सहयोगी देहरादून से हिमांशु लाइव जुड़ चुके हैं। हरिद्वार से विश्वास मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रवेश मेरे साथ रुड़की से लाइव है। और सबसे पहले प्रवेश में आपके पास आना चाहूंगी और रुड़की की बात कर लेते हैं। रुड़की में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अगर आज के मौसम की बात कर ले तो रुड़की के कौन से इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित है और रुड़की में मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट है?
जी निशी, आपको बता दें कि प्रदेश के साथ साथ हरिद्वार जनपद की स्थित यहाँ रुड़की में भी जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार जो है कोहरा छाया हुआ है, और कोहरे होने की वजह से जो ग्रामीण क्षेत्र है रुड़की, इस वजह से जो किसान है वो अपने खेतों में काम करने नहीं जा पा रहे हैं। और जो मुख्य जो बात है वो ये है कि जिस तरीके से लगातार मौसम के पूर्वानुमान जिस तरीके से जारी किया गया था कि 13 तारीख तक ये ठंड का प्रकोप जिस तरीके से लगातार जारी रहेगा और कोहरे का सितम यूं ही देखने को मिलेगा, तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग का पूर्वानुमान जो है बिल्कुल सही साबित देखने को मिल रहा है। और लगातार जो है रुड़की के जो ग्रामीण क्षेत्र है किसानों के लिए काफी दिक्कतों का सामना ला रही है ये ठंड। और लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो किसान है वो अलाव का सहारा ले रहे हैं, और जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहीं ना कहीं अपने घर में बैठे हुए हैं, जिस वजह से उनको बाहर निकलने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और आपको बता दें कि सबसे ज्यादा जो है दिक्कत इस ठंड में जो है बच्चे और बड़े जो बुजुर्ग हैं उन लोगों को हो रही है, क्योंकि जो ठंड है वो ठंड अगर बच्चे या बूढ़ों को लग रही है तो जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है कि उनकी उनकी जो है तबीयत भी खराब हो रही है, तो जिस वजह से ये भी देखा जा रहा है कि जो रुड़की उप जिला अस्पताल है वहां पर भी लगातार जो है मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। और जिस तरीके से मरीजों की जो संख्या है वो जो ज्यादा जो तबीयत जो खराब हो रही है वो सर्दी जुकाम बुखार के जो मरीज हैं वो देखने को मिल रहे हैं। लेकिन बात की जाए मौसम की, तो जिस तरीके से मौसम विभाग ने जारी किया गया था अलर्ट वो पूर्णतः कहीं ना कहीं सही साबित हो रहा है। आज 12 तारीख हो चुकी है, कल यानी 13 तारीख है, जिस तरीके से 13 तारीख तक का जो अलर्ट था वो जारी किया गया था। देखना होगा कि जो कल जो अलर्ट है वो किस तरीके से कल भी यूं ही बरकरार रहेगा या जो मौसम है वो करवट बदलेगा। लेकिन जब बात की जाती है रुड़की के लक्सर क्षेत्र की, लक्सर में से जब हरिद्वार स्टेट हाईवे की ओर लोग निकल रहे हैं या फिर रुड़की से जब हरिद्वार की ओर निकल रहे हैं, जब पूर्णतः जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो मेन जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार जिस तरीके से कोहरे की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है, देहरादून का भी रुख कर लेंगे। हिमांशु मेरे साथ वहां से बने हुए हैं। हिमांशु, देहरादून में मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट है? मौसम विभाग के द्वारा क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? निश्चित रूप से निशा, देखिए क्योंकि देहरादून की खासतौर पर बात कर ली जाए तो देहरादून के जो मैदानी क्षेत्र है, चाहे आसरोड़ी की बात कर ली जाए या फिर जो क्षेत्र राजा जी कॉर्बेट पार्क से राजा जी नेशनल पार्क से लगता हुआ क्षेत्र है, वहाँ पर जो है कोहरा देखने को मिल रहा है। ऐसे में राजधानी देहरादून की बात कर ली जाए तो यहाँ पर अभी चटक धूप खिली हुई है, लेकिन जो शिवालिक रेंज की बात कर ली जाए वहाँ पर कोहरा जरूर है, यानी कि मसूरी में जो है कोहरा देखने को मिल रहा है। ऐसे में मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक जो है आने वाले दिनों में अभी भी जो है मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन 17 तारीख को एक पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने की उम्मीद जताई जा रही है, और फिर से एक बार जो है मौसम के मिजाज का जो मिजाज है वो बदलने की आशंका पूर्वानुमान जो है मौसम विभाग ने जताया। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों की अगर बात कर ली जाए तो पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार पाला बढ़ रहा है और न्यूनतम तापमान से तकरीबन 4 से 6 डिग्री नीचे तक जो है तापमान पहाड़ी क्षेत्रों में जा रहा है। आमतौर पर बद्रीनाथ में जिस तरीके से जो झील है वो जम चुकी है, केदारनाथ में जो पानी का झरना है वो जम चुका है, ऐसे में जो गंगोत्री में पानी का झरना है वो जम चुका है, तो ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों में भी जो है दुश्वारियां बढ़ रही हैं और जनजीवन अस्त व्यस्त बिल्कुल हो चुका है। चाहे जोशीमठ क्षेत्र की बात कर ली जाए या फिर उत्तरकाशी क्षेत्र की बात कर ली जाए, इसके अलावा रुद्रप्रयाग के ऊंचाई वाली क्षेत्रों की बात कर ली जाए, हालांकि थोड़ा बहुत बर्फबारी जरूर देखने को मिली थी नए वर्ष पर, लेकिन अभी भी जो है कयास यही लगाए जा रहे हैं कि जमकर बर्फबारी होगी, लेकिन कब होगी? जब पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब सक्रिय होगा। तो ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे हैं कि 17 को एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला रहेगा, लेकिन उससे पहले जो है मौसम पूरे उत्तराखंड में जो है पूरी तरीके से शुष्क बना रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि पहाड़ से लेकर मैदान तक इस वक्त जो है मौसम बेहद खराब है। मेरे साथ हरिद्वार से विश्वास भी जुड़े हुए हैं, हरिद्वार का भी रुख कर लेंगे। विश्वास, हरिद्वार में मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारी है? जी हाँ, बेशक निशा, मैं आपको बता दूं कि हरिद्वार में भी अमूमन यही जो स्थिति है वो यही बनी हुई है। कोहरा जो है कोहरा नहीं छट रहा है। जिस तरीके से देखा जाए, जो मौसम विभाग ने जो अनुमान लगाया था कि जिस तरीके से जो कोहरा है कोहरा नहीं छटेगा और कोहरे की जो सफेद चादर है वो जरूर आने वाले समय में लोगों को परेशान करेगी, तो कहीं ना कहीं ये जो जानकारी है सटीक जानकारी थी, क्योंकि अभी भी कोहरा जो है लोगों को खासी दिक्कतें दे रहा है, क्योंकि सूखी ठंड है। सूखी ठंड से लोगों को काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि आधी से ज्यादा जो सर्दी है वो बीत चुकी है और बारिश की एक बूंद तक नहीं पड़ी है, जिसकी वजह से फसलों को भी नुकसान है, आम जनता को भी नुकसान है, क्योंकि पाला पड़ने को लेकर भी मौसम विभाग ने अलर्ट दिया था। तो ऐसे में जिस तरीके से अभी ठंड का जो माहौल है इसको लेकर लोगों में जरूर कहीं ना कहीं सर्दी का जो सितम है वो बना हुआ है। और जिस तरीके से देखा जाए कि अगर किसी तरीके से अगर बारिश का भी कहीं दौर आता है तो कहीं ना कहीं जो मौसम में जो जिस तरह से बीमारियों का जो एक दौर चला है तो वो कहीं ना कहीं उसको राहत मिलती है। लेकिन सूखी ठंड के चलते इस वक्त जरूर जो परेशानी है वो लोगों में बढ़ी हुई है। और जिस तरह से हाईवे की बात करें, हाईवे पर जिस तरीके से कोहरा है, कोहरे से जो यातायात बहुत प्रभावित हुआ है।
तो यातायात के प्रभावित होने से जो पुलिस प्रशासन है उसने भी अपनी तरफ से तैयारी पूरी की है कि जिस तरीके से अपील की है लोगों से कि अनावश्यक यात्रा से बचें, और साथ ही साथ अगर हाईवे पर चल रहे हैं तो फॉग लाइट का इस्तेमाल करें और अपनी जो गति है गति पर नियंत्रण रखें। तो और साथ ही साथ जिस तरीके से हाईवे पे जो छोटी गाड़ियां होती है, हम बात करें जिस तरह से जो ट्रैक्टर चलते हैं, ट्रॉली चलती है, इनमें भी रिफ्लेक्टर को लेकर प्रशासन ने जरूर कहीं ना कहीं जो अभियान था वो चलाया था, जिससे कि जो दुर्घटना है, जो दुर्घटना की जो संभावना है उसको कम किया जा सके। तो ऐसे में अभी भी हरिद्वार में जो कोहरे की जो चादर है वो बनी हुई है, जिससे आम लोगों को, आम जनता को परेशानी का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। बिल्कुल विश्वास, हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं यहाँ पे कोहरे की जो परत है वो इस वक्त सड़कों पर भी देखने को मिल रही है, जिस कारण से वाहनों की जो रफ्तार है वो भी धीमी हो गई है। मैं प्रवेश फिर से आपके पास आना चाहूंगी। प्रवेश, मौसम विभाग की तरफ से कितने दिन के लिए ये अलर्ट जो है जारी किया है, कब तक ऐसा मौसम बना रहेगा, क्या कुछ पूर्वानुमान लगाया मौसम विभाग ने? जी निशा, जिस तरीके से मौसम विभाग ने जब 8 या 9 तारीख में जिस तरीके से मौसम विभाग ने कहा था कि 13 से 14 जनवरी तक प्रदेश में बर्फबारी और कोहरे का अलर्ट जारी किया था, तो इसी के तहत अभी जो मौसम विभाग का अलर्ट है वो 14 तारीख तक के लिए जारी किया गया था, और आज 12 तारीख हो चुकी है, यानी कि अगले 2 दिन जो है मौसम यूं ही बना रहेगा। उसके बाद देखते हैं कि किस तरीके से मौसम विभाग अलर्ट जारी करता है या जो है मौसम वो करवट लेगा। देखना होगा, सबसे बड़ी बात जो ये है कि ये जो ठंड है वो देर आई दुरुस्त आई, लेकिन जिस तरीके से लगातार लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इस ठंड की वजह से। रुड़की की बात कर ली जाए, रुड़की इसके यहाँ पे किसानी का क्षेत्र है, रुड़की, मंगलौर और लक्सर और भगवानपुर, चारों जो एरिया है यहाँ पे किसान की वो जनता ज्यादा है। किसानों की करने वाले जो लोग हैं वो लगातार जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि खेत की ओर नहीं जा पा रहे हैं, जिस वजह से उन लोगों का साफ तौर से कहना है कि ठंड इतनी ज्यादा है। अगर हम लोग खेती करने के लिए जब खेत की ओर बढ़ रहे हैं तो ठंड इतनी ज्यादा होने की वजह से तबीयत खराब होने पड़ रही है। तो इस वजह से ये भी देखने को मिल रहा है कि जो किसानों की फसल है उसको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जो किसान अपने खेत में नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो अब यही देखना होगा कि जो सबसे बड़ी बात यह है कि ठंड का जो मौसम का जो लगातार सितम और कहर इस तरीके से जारी है वो लगातार यूं ही जारी रहेगा, या मौसम करवट बदलेगा, धूप खिलेगी, या पहाड़ी क्षेत्रों में जो है वो अभी भी ये देखने को मिल रहा है कि बर्फबारी नहीं पड़ी। और आपको बता दें कि उत्तराखंड में लगातार जो है बाहरी राज्यों से लोग आते थे, और जिस तरीके से देखा जाता था कि टूरिस्ट क्षेत्र माना जाता है उत्तराखंड, और लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी देखने के लिए स्नो पड़ती थी तो लोग पहुंचते थे। लेकिन इस बार जो है बर्फबारी में भी देरी है और ठंड का यूं ही सितम लगातार जारी है, तो यातायात भी थमा हुआ है। और जो उत्तराखंड के लोग हैं यानी कि जो पहाड़ी लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखना होगा कि आगे आने वाले समय में मौसम किस तरीके से करवट बदलेगा, कि यूं ही सितम कब तक ये जारी रहेगा, ये इसको तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ठीक है प्रवेश और हिमांशु, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। विश्वास, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो इसी बीच उत्तराखंड में सर्दी का सितम जारी है, पहाड़ से मैदान तक मौसम जो है शुष्क बना हुआ है। हरिद्वार में भी मौसम का जो मिजाज है वो बदला है। रुड़की में कोहरा पड़ने के कारण लोग जो है काफी परेशान हैं, और ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। तो हरिद्वार में मकर संक्रांति पर्व के लिए ट्रैफिक प्लान को भी जारी कर दिया गया। हरिद्वार पुलिस से जारी कर दिया है यातायात व्यवस्था को लेकर ट्रैफिक प्लान। तो वहीं स्नान पर्व के दौरान भारी वाहनों के प्रवेश पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है। ट्रैफिक दबाव बढ़ने पर डायवर्जन प्लान जो है लागू होगा। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए विशेष इंतजाम यहां पे किए गए हैं। हरिद्वार पुलिस से लोहड़ी और मकर संक्रांति स्नान पर्व के लिए विस्तृत ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया है, जहां भारी वाहनों पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है। कोई भी भारी वाहन क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते, और ट्रैफिक दबाव पर डायवर्जन भी लागू होगा। पुलिस ने यह अपील की है कि यातायात प्लान देखकर ही घर से बाहर निकले और हरिद्वार पुलिस का सहयोग करें, ताकि जाम से बचा जा सके। ये प्लान स्नान पर्व के दौरान ट्रैफिक प्रबंधन के लिए तैयार किया गया है। मेरे सहयोगी विश्वास लगातार बने हुए। विश्वास, यहाँ पे मकर संक्रांति और लोहड़ी के इस पर्व को देखते हुए यहाँ पे नया जो ट्रैफिक प्लान है उसको जारी कर दिया गया है, क्या कुछ और अपडेट है, क्या कुछ और जानकारी है? जी हाँ, बेशक मैं आपको बता दूं निशा, जिस तरीके से अभी हरिद्वार में माघ मेले का जो कार्यक्रम है वो आयोजित होने वाला है। जिस तरह से हम बात करें 13 और 14 की, तो ऐसे में प्रशासन ने तैयारियां जो है अपनी शुरू कर दी है, क्योंकि देखिए मकर संक्रांति जो है वो सूर्य के उत्तरायण होने का प्रतीक है, और इसको लेकर शीतयन के अंत और शुभ काल की शुरुआत को दर्शाता है। तो ऐसे में हरिद्वार में दूर दराज से लोग जो है वो हरिद्वार पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक का दबाव है वो यातायात व्यवस्था को कहीं ना कहीं इसको प्रभावित करता है। तो जिस तरीके से हरिद्वार जब लोग पहुंचेंगे तो उसको
उसको लेकर प्रशासन ने जरूर अपील की है कि हरिद्वार में पहुंचने से पहले उसके ट्रैफिक जो प्लान है उसकी जरूर कहीं ना कहीं एक बार जानकारी ले ले, जिससे कि जब हरिद्वार पहुंचे, क्योंकि जितने भी भारी वाहन है उनको बॉर्डर से बाहर ही रोक दिया जाएगा और जो वाहन आ रहे हैं दिल्ली की तरफ से, दिल्ली मुजफ्फरनगर की तरफ से, उनको नगला इमरती से लक्सर के लिए डाइवर्ट किया जाएगा। तो ऐसे में जितनी भी पार्किंग है, पार्किंग की हम बात करें, दीनदयाल पार्किंग, चमगादड़ टापू पार्किंग या फिर बैरागी कैंप, वहां पर जितने भी पंजाब से तरफ से या फिर जो दिल्ली की तरफ से जो वाहन आएंगे उनको वहां रोका जाएगा। तो ये सब जो वाहन आएंगे ये रुड़की के नगला इमरती होते हुए लक्सर की तरफ से ये मात्र सदन पुलिया को होते हुए हरिद्वार पहुंचेंगे। तो और जो वाहन जो दिल्ली माफ कीजिएगा, तो देहरादून की तरफ, देहरादून ऋषिकेश की तरफ से जो वाहन वहां पर पहुंचेंगे हरिद्वार में, वो चंडी चौक होते हुए उनको भी चमगादड़ टापू या फिर दीनदयाल पार्किंग में उनको रोका जाएगा। तो ऐसे में जो हरिद्वार प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, उसकी तरफ से तैयारियां जो है वो जरूर की जा रही है। साथ ही साथ जो पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि किस तरीके से और जो इसको व्यवस्था को सुचारू किया जाएगा उसको लेकर ब्रीफिंग वो जरूर करेंगे। लेकिन अभी उन्होंने यातायात प्लान को लेकर जरूर कहीं ना कहीं लोगों को अपडेट करने की कोशिश की है और लोगों से इस बात की अपील की है कि जब भी वो हरिद्वार पहुंचे तो ट्रैफिक जो यातायात है उसको जरूर ध्यान में रखें। और साथ ही साथ लोगों से अपील की है कि पुलिस प्रशासन की मदद करें इसमें, जिस तरह से यातायात प्लान को लागू किया जा रहा है। तो ऐसे में हरिद्वार के अंदर बड़ा एक मेला जो है वो लगने वाला है, तो उसको लेकर अनुमान लगाया जा रहा है कि 20 लाख से ज्यादा लोगों की जो आमद है वो यहाँ पर दर्ज की जा सकती है। तो ऐसे में एक बड़ा मेले, इसको लेकर प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है, तो जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने यातायात प्लान जो है वो लागू किया है और लोगों से अपील किया कि इसका सहयोग करें। जी बिल्कुल विश्वास, यहाँ पे हम भी हमारे दर्शकों से अपील करेंगे, अगर आप मकर संक्रांति के इस पावन पर्व में स्नान के लिए जा रहे हैं या मेले पर जा रहे हैं तो ट्रैफिक नियम जो है उसको ध्यान से पढ़ ले, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक नई व्यवस्था जो है लागू कर दी गई है और यहाँ पे भीड़ और जाम की स्थिति ना बने, इसको लेकर एक ये बड़ा कदम उठाया गया है। श्रद्धालुओं के लिए, जो स्थानीय लोग हैं, उनके लिए क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? यह देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से जो लोकल है, जो लोकल से जो लोग जाएंगे, स्थानीय निवासी जो जाएंगे, उनके लिए भी कहा जा रहा है कि अगर दबाव ज्यादा बढ़ता है तो ऐसे में जो ललतारा पुल से जो शिव चौक तक और जटवाड़ा पुल से जो रानीपुर मोड़ है वहां तक का जो जोन है उसको कहीं ना कहीं जीरो जोन घोषित किया जा सकता है। तो टेम्पू वगैरह जो है, टेम्पू है या बसेस, प्राइवेट बसेस जो है वो उस क्षेत्र में नहीं जाएंगे। तो जितना मायापुर चौक से लेकर रानीपुर मोड़ तक का जो इलाका है उससे ही बीएचएल के लिए मार्ग जो है वो खुला रहेगा। तो इसको लेकर स्थानीय लोग हैं उस रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो गाड़ियां हैं, 4 व्हीलर्स की बात कर रहे हैं, 4 व्हीलर्स अंदर नहीं जाएंगे। तो ऐसे में 2 व्हीलर्स का इस्तेमाल करें और साथ ही साथ जितना हो सके पैदल जो है इन रास्तों से पैदल होने की जो कोशिश है वो की जाए, जिससे कि स्नान करने के लिए जो लोग पहुंचे। लेकिन अनावश्यक तौर पर जो लोग निकलते हैं, अनावश्यक तौर पर जो लोग जाते हैं, उनको जरूर इन्होंने अपील की है कि उनसे सहयोग की अपील की गई है कि वो ऐसे में ना निकले। लेकिन स्नान का जो पर्व है, स्नान पर्व के लिए जब लोग निकले तो यातायात नियमों का पालन करें। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन जरूर कमर कस रहा है। साथ ही साथ इसमें कितने जोन इसमें डिवाइड होंगे, कितने सेक्टर्स इसमें डिवाइड होंगे, किन किन अधिकारियों की इसमें लगाया जाएगा, उसको लेकर जरूर अभी ब्रीफिंग की जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी यातायात प्लान को पहले से ही इन्होंने ब्रीफ किया है कि जिस तरह से यातायात प्लान का इस्तेमाल करें, क्योंकि आज रात 12 बजे के बाद से लेकर 15 तारीख के शाम तक ये ट्रैफिक प्लान जो है वो लागू रहेगा। ठीक है विश्वास, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो खबर हरिद्वार से। हरिद्वार में कोतवाली पुलिस ने पार्किंग मैनेजर हत्याकांड में तेज कार्रवाई की है और 24 घंटे के अंदर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग में फीस विवाद पर कार ने मैनेजर को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे पार्किंग मैनेजर की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि आरोपियों ने कार से बैरियर तोड़ा और भागने की कोशिश भी की, जिसके बाद कर्मचारियों ने थाने जाकर मुकदमा दर्ज कराया और मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और कार को भी कब्जे में ले लिया है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। हरिद्वार नगर निगम को शहर को साफ, सभ्य और अनुशासित बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। उसी निगम के नाम से अब शहर की दीवारों पर खुलेआम आपत्तिजनक और अभद्र भाषा लिखी दिखाई दे रही है। कूड़ा न डालने की चेतावनी के नाम पर दीवार पर एक चेतावनी अभद्र भाषा में लिखी गई थी, जिसने नगर निगम हरिद्वार की कार्यशैली, सोच और नियंत्रण व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया। वहीं अभद्र चेतावनी की फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। वीडियो वायरल होते ही नगर निगम की ओर से स्पष्ट किया गया कि ये चेतावनी नगर निगम हरिद्वार की ओर से नहीं बल्कि किसी अज्ञात ने लिखी, जिसके बाद नगर आयुक्त के निर्देश पर तुरंत अभद्र भाषा वाली चेतावनी को पेंट से मिटाया गया है। वहीं नगर आयुक्त नंदन कुमार का यह कहना है कि सार्वजनिक रूप से अभद्र चेतावनी लिखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
टिहरी के अटाली गंगा क्षेत्र में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां एक ट्रक अनियंत्रित होकर करीब 150 मीटर गहरी खाई में गिर गया, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर घायलों को सुरक्षित अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि एसडीआरएफ ने कड़ी मशक्कत के बाद तीनों घायलों को स्ट्रेचर के जरिए खाई से बाहर निकालकर मुख्य मार्ग तक पहुंचाया। इसके बाद सभी घायलों को नजदीक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। हादसे के कारणों की जांच अभी की जा रही है। रुद्रपुर के सिडकुल ढाल के पास एक व्यक्ति का शव मिला, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। पुलिस जांच में ये सामने आया कि मृतक के शरीर में चोटों के निशान पाए गए हैं। मौके पर पहुंचे अधिकारियों के अनुसार आशंका जताई जा रही है कि मृतक के साथ मारपीट की गई है। हालांकि मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। वहीं घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मिलकर हर पहलू से मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। नंबर जो आज़ाद नगर है, आज़ाद नगर में किराए पर रह रहा है और मूल रूप से जो निवासी है हमारा क्या कहते हैं अम्बेडकर नगर यूपी साइड से। तो इसके बारे में जो पता चला है कि नौकरी ये नहीं कर रहा है, इसकी वाइफ बेगा कंपनी में नौकरी करती है। बाकी एक लड़की है और एक लड़का है, वो भी परिजन में यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो ये इसकी जो नेचर था, नेचर के हिसाब से मतलब रोज़ का पीना खाना इसका रहता था। तो रात में मेरे ख्याल से कहीं पी खा के इनकी या तो किसी से झड़प हुई है, कुछ हुआ है। तो अभी देखा गया तो शरीर पे चोट के निशान भी हैं। कालाढूंगी से रामनगर मार्ग पर दिव्यांग युवक महराज के साथ हुई शर्मनाक घटना से लोगों को झकझोर कर रख दिया है। पीड़ित का आरोप है कि कुछ अराजक तत्वों ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया और उसकी साइकिल को पैरों से मारकर गिराने की कोशिश की। इतना ही नहीं, आरोपियों ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उसके धर्म को भी निशाना बनाया। मामले को गंभीर बताते हुए खिदमत एक खल्क तंजीम के सदस्य एकजुट होकर कोतवाली रामनगर पहुंचे और पुलिस को तहरीर सौंपी। तंजीम के पदाधिकारियों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाती है। तंजीम ने चेतावनी दी है कि अगर समय रहते दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो शहर का माहौल बिगड़ सकता है। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद जरूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस पूरे मामले में अब सफाई देने के लिए युवक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर माफी भी मांगी है। 10 तारीख को रामनगर गया था, जैसा कि मेरे साथ वाले का बर्थडे था, तो मैं हर दिन कॉमेडी वीडियो बनाता हूं। और बाकी मैंने उस दिन एक मुल्ला जी की वीडियो बनाई थी, जिसमें कि जो साइकिल में जा रहे हैं और मैंने उनको हल्का सा पीछे से धक्का लगा रखा है। सिर्फ कॉमेडी के तौर पर वो वीडियो बनाई गई थी मेरे द्वारा। भाई मेरा किसी से भी ये नहीं है कि मैं किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं और किसी के धर्म के प्रति बोलूं। भाई मैंने आज तक ना किसी के धर्म के प्रति वीडियो बना रखी है, ना मैं आज आगे को बनाऊंगा। तो वो मौलाना जी की मतलब जो भी हैं उनकी वीडियो जो मैंने अपलोड की थी वो सब चीज़ें हटा दी है मैंने। और बाकी रही बात जो उन्होंने नीचे से लिख रखा है, उसमें जो भी लेटर में लिखा गया है कि इसके द्वारा ये नाम पूछा गया, वो पूछा गया, ये पूछा गया, भाई मैं कुछ भी ऐसा नहीं चाहता कि मेरे द्वारा किसी को कुछ हो। आ रहे थे रास्ते में कुछ व्यक्ति द्वारा उन पे धर्म के आधार पर टिप्पणी की गई और उनको धक्का इस तरह की दिया गया उनके ट्राईसाइकिल को, ताकि वो गिर जाएं, यानी कि एक तरह से मारने की कोशिश भी हुई। तो जैसे फिर उसकी वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डाली गई। ये कोई गौरव जोशी नाम का ब्लॉगर है उसने, और उसने हरकत करी थी। उसकी सोशल मीडिया पे काफ़ी ऐसी वीडियो वायरल हैं जिसमें धर्म के आधार पे वो गलत काम कर रहा है या ब्लॉकिंग कर रहा है। कि जब ये वीडियो वायरल हुई तो उन तक जब ये बात पहुंची तो उन्होंने हमसे संपर्क करा और हमारे द्वारा आज रामनगर थाने में तहरीर दी गई है। कोतवाल साहब ने ये कहा गया है कि हम इनको अरेस्ट करेंगे और इनको इनका कानूनी कार्रवाई की। देवभूमि की खबरों में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, कहीं मचाएगा चल लौटेंगे।